Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। स्टूडेंट्स यही टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, या मैं इसको और आसान कर दूं तो इसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को प्रोडक्ट टेबल में क्लासिफाई करने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 5 मेथड शामिल किए गए हैं। उन मेथड्स में हमारे पास पीरियड्स, ग्रुप्स, फैमिलीज, ब्लॉक्स और मेटेलिक कैरेक्टर है। स्टूडेंट्स इनमें ग्रुप्स और पीरियड्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे किस किस की बुनियाद पर, फैमिलीज की बुनियाद पर, ब्लॉक्स की बुनियाद पर और मेटेलिक कैरेक्टर की बुनियाद पर। स्टूडेंट्स एक बात फिर क्लियर कर लीजिए कि ये जो सारी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने का, दैट इज फैमिलीज इन द प्रोडक्ट टेबल। स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप वर्ड ग्रुप यूज कर लें, आप फैमिली यूज कर लें, या आप सिंपली क्या कह लें, कॉलम। स्टूडेंट्स जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है इसमें हमने कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कॉमन नेम असाइन किए हैं। क्यों असाइन किए हैं? ताकि हमें उन्हें स्टडी करने में क्या हो जाए, आसानी। स्टूडेंट्स ये आपके पास मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है। इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट ए ग्रुप, जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स इस फर्स्ट ए ग्रुप में ऑल एलिमेंट्स आर मेटेलिक एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? इसमें एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। स्टूडेंट्स इन्हें अल्कली मेटल्स इस वजह से कहा जाता है कि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करती हैं दे प्रोड्यूस अल्कलीज। फॉर एग्जांपल सोडियम जब पानी के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है अलोंग विद हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली। अल्कली क्या है? स्टूडेंट्स अल्कलीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। स्टूडेंट्स आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। स्टूडेंट्स जो अल्कली मेटल्स हैं दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन द प्रोडक्ट टेबल। स्टूडेंट्स जो अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 1। स्टूडेंट्स ये अल्कली मेटल्स ऑलवेज लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयंस। इसी तरह स्टूडेंट्स अब दोबारा देखिए जरा प्रोडक्ट टेबल को। प्रोडक्ट टेबल में सेकंड ए ग्रुप आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। स्टूडेंट्स इस ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम से जाहिर होता है कि इसमें 2 टर्म्स हैं, एक अल्कलाइन और एक अर्थ। स्टूडेंट्स अल्कलाइन क्यों कहते हैं? इसकी वजह वही जो भी हमने अल्कली मेटल्स के लिए पढ़ी कि अपॉन रिएक्शन विद वाटर दे प्रोड्यूस अल्कलीज। फॉर एग्जांपल जब मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अलोंग विद हाइड्रोजन बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली। तो अल्कलाइन इस वजह से कहा क्योंकि ये अल्कलीज प्रोड्यूस करती हैं। अर्थ का लफ्ज इस वजह से यूज किया कि दे आर द अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में की अबंडेंस क्या है? बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स बट लेस देन अल्कली मेटल्स। हैं ये भी रिएक्टिव मेटल्स, लेकिन अल्कली मेटल्स की निस्बत क्या है? लेस रिएक्टिव है। इनके वैलेंस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और स्टूडेंट्स ये उन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद डाई पॉजिटिव आयन की शक्ल में क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए प्रोडक्ट टेबल को। अगर आप 5th ए ग्रुप को देखें जिसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है या इसी को ही हम निकोजिन्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें शामिल है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ।
स्टूडेंट्स इन्हें निकोजिन्स क्यों कहा जाता है? निकोजिन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है सफोकेशन, दम घुटना, बिकॉज दे हैव वेरी बैड ऑर्डर। स्टूडेंट्स इसी तरह पीरियोडिक टेबल में देखें 6A ग्रुप, 6A ग्रुप जो कि जिसको हम बोलते हैं कैल्कोजिन्स। कैल्कोजिन्स अगेन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉपर गिवर, यानी ये एलिमेंट्स उस जगह पर मौजूद होते हैं जहां पे कॉपर की क्या मौजूद है, और इनमें इंक्लूड है एलिमेंट्स कौन से? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलीनियम, टिलोरियम और प्लूनियम। स्टूडेंट्स इसी तरह अगेन आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास है 7th A ग्रुप। 7th A ग्रुप को बोलते हैं हैलोजिन्स और इसमें शामिल हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर्टीन। स्टूडेंट्स हैलोजिन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हेलो और जिन। हेलो मैना साल्ट, जिन मैना जनरेटिंग, यानी साल्ट जनरेटिंग या साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जब ये हैलोजिन्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो दे प्रोड्यूस साल्ट। फॉर एग्जांपल जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम क्लोराइड बनाती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि ये पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद ग्रुप है जिसमें मैटर की तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन गैस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन और एस्टर्टीन क्या है? सॉलिड फॉर्म में मौजूद। जी स्टूडेंट्स लास्ट ग्रुप हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस, जिन्हें आप इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, जिन्हें आप रेयर गैसेस भी बोलते हैं, जिन्हें आप जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इनमें क्या शामिल है? इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। स्टूडेंट्स हम इन्हें इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका वैलेंस ऑर्बिटल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है और इनकी दूसरे के साथ रिएक्ट करने की जो सलाहियत है वो बहुत ही कम होती है, इसी वजह से हम इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट बी ग्रुप नजर आएगा। फर्स्ट बी ग्रुप विच इंक्लूड्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। स्टूडेंट्स इस ग्रुप को हम कॉइनेज और करेंसी मेटल्स बोलते हैं। क्यों कॉइनेज और करेंसी मेटल बोलते हैं? क्योंकि इनसे सिक्के यानी कॉइन्स, करेंसी वगैरह बनती है। और स्टूडेंट्स इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड को, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज के स्पेशल नेम को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीरियड्स की। अगरचा किसी भी पीरियड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करती हैं? वेरी करती हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कुछ पीरियड्स ऐसे हैं जिसमें मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या करती हैं? रिजेंबल। और स्टूडेंट्स ये वही कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, यानी हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए जैसे पीरियोडिक टेबल में मौजूद एफ ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो जिनमें पहली सीरीज आती है लैंथेनाइड्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटेशियम 71, और इसी तरह एक्टेनाइड्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम 92 लोरेंसियम 103। तो स्टूडेंट्स ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या करती हैं? रिजेंबल करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा ये जो क्लासिफिकेशन है फैमिलीज का वो यहां तक हमारे पास खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स मौजूद हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। स्टूडेंट्स अब ये ब्लॉक किसकी बुनियाद पे बनाए गए हैं? ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग, यानी किसी एलिमेंट का जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, वही वो एलिमेंट उसी ब्लॉक में क्या करता है? लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मिसाल ले लीजिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का क्या मतलब है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है? s।
इसका मतलब ये हुआ कि जब सोडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका कौन सा ऑर्बिटल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, s वाला। तो चूंकि सोडियम का वैलेंस ऑर्बिटल s है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में मौजूद है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सोडियम बिलोंग करेगा किसके साथ, s ब्लॉक के साथ। एक और मिसाल ले लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो क्या बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इसका मतलब है कि इसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, p। सो क्लोरीन मस्ट बिलोंग टू द p ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल और रियलिटी में ऐसा ही। स्टूडेंट्स मैंने ब्लॉक के लिहाज से भी जो बात की, मैंने कहा बेस्ड ऑन द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट, जो वैलेंस ऑर्बिटल है वही उसका क्या है, ब्लॉक। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे एक आती है एक्सेप्शन। हेलियम की अगर आप बात करते हैं, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करें तो ये क्या बनती है 1s2। तो इसका मतलब है कि हेलियम बिलोंग करता है s ब्लॉक के साथ। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें, हीलियम बिलोंग करता है s ब्लॉक के साथ, लेकिन हमने इसको रखा हुआ है किस पे, p ब्लॉक के ऊपर। ये हाईलाइट हो भी रहा है आपके सामने। स्टूडेंट्स ये बिलोंग तो करता है s के साथ लेकिन रखा है p ब्लॉक के साथ। उसकी वजह शायद ये है कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए ग्रुप भी बिल्कुल एक क्या कर दिया, सेपरेट, जिसे आपने 0 ग्रुप या 8A ग्रुप का नाम दिया। लेकिन याद रहे कि प्लेस p ब्लॉक के ऊपर है लेकिन ताल्लुक किसके साथ है, s ब्लॉक के साथ। स्टूडेंट्स अब मैं ब्लॉक्स के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स का ताल्लुक किस किस ब्लॉक के साथ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बोर्ड में जैसे कोई क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टूडेंट्स मुराद ये है कि पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद और उनका ब्लॉक कौन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, आप साथ साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी देखें और वहां से हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं और इन्हें सेपरेटली लिख लेते हैं जो कि हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में मैंने सबसे पहले लिखा पीरियड नंबर, फिर इसमें मैंने लिखा एलिमेंट्स, फिर मैंने लिखा नेचर। नेचर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्ग पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, किस तरह का पीरियड है। फिर मैंने आगे लिखा कि एस ब्लॉक में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी ब्लॉक में एलिमेंट्स कितने हैं और एफ में कितने हैं। स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप पहले पीरियड की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड में, तो पीरियड नंबर में आ जाएगा फर्स्ट 1। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2। स्टूडेंट्स इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 2। इसी और 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कहां से कहां तक हैं, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक। चूंकि इसमें एलिमेंट्स की तादाद सिर्फ 2 है तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। स्टूडेंट्स एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स हैं। अब बाजार लग रहा है कि एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन है, हालांकि ऐसा नहीं। अभी मैं समझा के आया हूं कि हाइड्रोजन तो है लेकिन हीलियम भी ताल्लुक रखता है किसके साथ, एस ब्लॉक के साथ, चाहे उसको आपने प्लेस किया पी ब्लॉक में। तो खैर एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। पी में कोई एलिमेंट नहीं, डी ब्लॉक में कोई नहीं और एफ ब्लॉक में कोई नहीं। नंबर 2 सेकेंड पीरियड में आ जाए स्टूडेंट्स। सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं लिथियम से लेकर के नियॉन तक। लिथियम से स्टार्ट होते हैं और नियॉन पे एंड हो जाते हैं। 8 एलिमेंट्स है इसमें, इसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। अब आ जाइए कि इसमें एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एक है लिथियम और दूसरा बेरिलियम। और फिर पी ब्लॉक के कितने हैं, 6, जो कि स्टार्ट होते हैं बोरॉन से लेके नियॉन तक। स्टूडेंट्स इस पीरियड को भी हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। स्टूडेंट्स आप एक बात गौर कर रहे हैं कि अभी तक मैंने 2 पीरियड डिस्कस किए हैं। हर पीरियड वेरी रिएक्टिव मेटल अल्कली से स्टार्ट होता है और एंड होता है वेरी इनर्ट नोबल गैस। बहरहाल स्टूडेंट्स अब आ जाइए थर्ड पीरियड पे। थर्ड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जो स्टार्ट होते हैं सोडियम से और एंड होता है कहां पर जाके, ऑर्गन पे। इसे भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम और आर्गन। जी स्टूडेंट्स अब आ जाइए पीरियड नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स पीरियड नंबर 4 में टोटल 18 एलिमेंट्स।
कहां से स्टार्ट होते हैं? ये पोटासियम से स्टार्ट होते हैं और एंड होता है इसका किस पर? क्रिप्टॉन। स्टूडेंट्स अब गिनते हैं, अच्छा इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। स्टूडेंट्स अब देखिएगा इसमें एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कौन से? पोटासियम और कैल्शियम। पी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स हैं? 6। कहां से कहां तक? गैलियम और क्रिप्टॉन। और स्टूडेंट्स इसमें 10 एलिमेंट शामिल हैं किसके? डी ब्लॉक के, जो स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से जिंक तक। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। बहरहाल पांचवें पीरियड पे आ जाएं। पांचवें पीरियड में अगेन 18 एलिमेंट्स हैं और ये स्टार्ट होता है रुबेडियम पे और एंड होता है ज़ीनॉन पे। स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। इसमें एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, एक है रुबेडियम और दूसरा है स्ट्रोंशियम। पी ब्लॉक के इसमें 6 एलिमेंट्स हैं इंडियम से लेके ज़ीनॉन तक, और डी ब्लॉक के इसमें 10 एलिमेंट्स हैं यूरेट्रियम से लेके कैडमियम तक। तो टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18। इसे भी हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। छठे पीरियड में आ जाएं स्टूडेंट्स। छठे पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स हैं और ये स्टार्ट होता है सीजियम पे और एंड होता है रेडॉन पे। स्टूडेंट इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स हैं सीजियम और बेरियम। पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट हैं थैलियम और रेडॉन। डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स हैं लेंथेनम, और लेंथेनम से लेके ये हमारे पास जो एंड होता है दैट इज मरकरी Hg तक। स्टूडेंट्स अब यहां पे जरा पीरियोडिक टेबल में गौर कीजिएगा। जब आप पीरियोडिक टेबल में गौर करते हैं तो छठा पीरियड स्टार्ट होता है सीजियम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 55। सीजियम से आगे आता है बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 56। बेरियम से आगे आता है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो अब अगर लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, तो 57 के बाद क्या आना चाहिए? 58। लेकिन गौर करें कि 58 नहीं आता बल्कि आता है 72, और 72 पे है HF हफनियम। स्टूडेंट्स इसका मतलब यह हुआ कि लेंथेनम 57 और हफनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 72, इन दोनों के दरमियान में कुछ एलिमेंट्स हैं 57 से 72। अगर आप काउंट करें तो ये एलिमेंट्स कितने बनते हैं? 14। और इन्हें नाम दिया गया है किसका? लैंथेनाइड्स का, जिन्हें प्लेस किया गया है किस में? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। दे आर 14 इन नंबर्स, जो कि स्टार्ट होता है सीरियम 58 से और एंड होता है लुटेशियम 71 पर। सो 14 एलिमेंट्स किसके आ गए? एफ ब्लॉक। स्टूडेंट्स आखिरी पीरियड पे आ जाइए, 7th पीरियड। इसमें टोटल 26 अभी तक डिस्कवर हुए हैं, इसी वजह से हम इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। इसमें 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं फ्रांसियम और रेडियम। पी ब्लॉक से कोई एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स वो 10 एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? वो एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 89, और एंड होते हैं यूरेनियम पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 112। स्टूडेंट्स ये हो गए डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स। लेकिन जरा गौर कीजिएगा दोबारा, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर है 87। फ्रांसियम के बाद आता है रेडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 88। रेडियम के बाद आता है एटॉमिक नंबर एक्टिनम आता है, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर क्या है? 89। तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, AC89 के बाद आना चाहिए 90, लेकिन आप गौर करें हमारी इस पीरियोडिक टेबल में 89 नहीं आ रहा, बल्कि 90 नहीं आ रहा, बल्कि हमारे पास आ रहा है 104, यानी RF रदरफोर्डियम। स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ कि 89 और 104 के दरमियान में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि यहां पर शो नहीं, बल्कि उनको नीचे वाले ब्लॉक में शो किया है, एफ ब्लॉक, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स। स्टूडेंट्स इन्हें एक्टिनाइड इस वजह से कहा गया बिकॉज दे स्टार्ट जस्ट आफ्टर द एक्टिन। तो इनकी तादाद भी कितनी है? 14। स्टार्ट होते हैं थोरियम 90 से और एंड होते हैं हमारे पास जाके लरेंसियम 103। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, शॉर्ट के हवाले से भी, लॉन्ग के हवाले से। स्टूडेंट्स अब आ जाइए, आखिरी जो क्लासिफिकेशन का मेथड है हमारे पास, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स मेटेलिक कैरेक्टर के लिहाज से हमने एलिमेंट्स को 3
क्लासेस में डिवाइड किया है। एक मेटल्स, दूसरा मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स, और तीसरा है हमारे पास नॉन मेटल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल्स की। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये मौजूद हैं सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं राइट साइड पर, लेकिन एट द बॉटम ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप। तो तीन जगह पर हो गए, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड राइट साइड के बॉटम पर। वो बॉटम पे कौन कौन से ग्रुप आ गए हमारे पास? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप। इसी तरह स्टूडेंट्स आ जाइए मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। अच्छा, मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स, दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टेप्ड लाइन। ये स्टेप्ड लाइन आपके सामने वाज़ेह हो रही है। जस्ट बिलो द स्टेप्ड लाइन इन द ग्रुप ऑफ फोर्थ ए, फिफ्थ ए एंड सिक्स्थ ए, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, आर्सेनिक, टिलोरी। और स्टूडेंट्स एंड पे हमारे पास आ जाती हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 के करीब एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम अपने टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसने एलिमेंट्स को 112 के लिहाज से डिस्कस किया है, और उन 112 एलिमेंट्स में 87 हमारे पास क्या हैं? मेटल्स, 7 हमारे पास क्या हैं? मेटालॉइड्स, और 18 हमारे पास क्या हैं? नॉन मेटल्स। यहां तक स्टूडेंट्स बात क्लियर होगी। तो हमने मेटेलिक कैरेक्टर के लिहाज से इस तरह से इसको अरेंज किया है। स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पे एक बात करना चाह रहा हूं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स क्या हैं? विच हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बरक्स नॉन मेटल्स क्या हैं? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह मेटल्स क्या हैं? लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन। उलट कर लीजिए, नॉन मेटल्स क्या हैं? गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टूडेंट्स, जो मेटल्स हैं दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर नॉट मैलिएबल नॉर डक्टाइल। स्टूडेंट्स, मेटल्स have high melting and high boiling point, non-metals have low melting and low boiling points. Metals, जो अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, metals are good conductor of heat and electricity, non-metals are bad conductor of heat and electricity. तो ये तो मैंने प्रॉपर्टीज आपके सामने पेश की मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इनके दरमियान में जो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स के साथ मिलती हैं, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। ठीक होगी स्टूडेंट्स यहां तक बात। अब स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एलिमेंट्स को मेटेलिक कैरेक्टर के लिहाज से क्या किया है? अरेंज किया है। तो यहां तक थी हमारे पास एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिएगा मेटल्स में ही। ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। नन ऑफ द मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। यानी तमाम मेटल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, स्वाय मर्करी के, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में कोई भी मेटल नहीं। इसके बरक्स जो नॉन मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर प्रेजेंट in all the three physical state, they are solid, they are gases, they are liquid. लेकिन स्टूडेंट्स, लिक्विड फॉर्म में सिर्फ एक नॉन मेटल है, जो कि कौन सी है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, ब्रोमीन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर के लिहाज से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशंस थी। स्टूडेंट्स, आज तक इस लेक्चर में हमने अब पीरियोडिक टेबल को बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया, ग्रुप के लिहाज से, पीरियड के लिहाज से, फैमिलीज के लिहाज से, ब्लॉक्स के लिहाज से, मेटेलिक कैरेक्टर के लिहाज से। सबका मकसद एक ही है कि हमें उन्हें स्टडी करने में क्या हो? आसानी। स्टूडेंट्स, आइए अब थोड़ा से ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं
इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के भी, ये भी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल 100% एग्जैक्टली ठीक नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, डिफेक्ट्स, यानी डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो डिफेक्ट है दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट टेबल इज स्टिल नॉट क्लियर। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना वैलेंस ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए एक मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरह हेलोजिन्स में फ्लोरीन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है 9, पहले शेल में 2, दूसरे में 7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी हाइड्रोजन पहले ग्रुप अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है और 7th ग्रुप हेलोजिन्स के साथ भी रिजेंबल करता है। अभी तक हम उसकी पोजीशन को क्लैरिफाई नहीं कर पाए। इसी तरह स्टूडेंट्स हीलियम की बात कर लें, हीलियम का वैलेंस ऑर्बिटल बनता है 1s2, सो हीलियम मस्ट बी इंक्लूडेड, 1s2 मस्ट बी इंक्लूडेड विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है किसके साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ नहीं रखा गया, इसको प्लेस कर दिया गया पी ब्लॉक। 2 डिफेक्ट्स हो गए। स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर आ जाएं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर थ्रोन आउट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, बेसिकली जो एफ ब्लॉक की पोजीशन है वो बनती है पीरियोडिक टेबल की इस पोजीशन, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। लेकिन हम अगर इसको इस जगह पर रखेंगे तो जैसे इसके साथ डी ब्लॉक जुड़ेगा वहां से एफ ब्लॉक हमें डिसअपीयर होता हुआ नजर आएगा। तो हमने क्या किया, इसको मेन बॉडी से निकालकर अलहदा से बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल पे क्या दे दी, पोजीशन दे दी। यानी हम इसकी भी पोजीशन को भी प्रॉपर्ली एडजस्ट कर नहीं पाए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने 3 डिफेक्ट्स को पेश किया। आज तक के लेक्चर में हमने मुकम्मल तौर पर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया, उनके एडवांटेजेस और कुछ हमने डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक वाइंड अप होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम, करम, फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।